धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, कल गीता के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक की व्याख्या हो रही थी। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन पृष्वस्य ध्वमेश ओ अस्तिष्व कामधुक। व्याख्या पूरी नहीं हो पाई थी, तब समय आप लोगों का पूरा हो गया था। कल हमने बताया कि वेदों में और मनुस्मृति में भी आया है ये श्लोक कि अयम अज्ञो भुवनस्य नावी। ये यज्ञ ही पूरे ब्रह्मांड का वह धुरी है, वह कील है जिस पर पूरा ब्रह्मांड का चक्र घूमता है। मतलब यज्ञ ही पूरे ब्रह्मांड का धर्म है और वेद हमारे यज्ञ प्रधान है। उसी से सनातन धर्म निकला है। इसीलिए हमारा सनातन धर्म मात्र मानव मात्र का धर्म नहीं है, यह पृथ्वी का भी धर्म नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड का धर्म है। पूरे ब्रह्मांड में अगर यह यज्ञमय संस्कृति समाप्त हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। अब ये यज्ञमय संस्कृति क्या है? तो हमने बताया सर्वभूत यज्ञ पर यह सृष्टि आधारित है, मतलब अपना सब कुछ दूसरे के लिए। इसको उदाहरण देके भी बताया। जैसे वृक्ष की छाया आपके लिए है और वृक्ष तो धूप में रहता है, वो किसकी छाया में रहेगा। सूरज का प्रकाश आपके लिए है, क्योंकि सूरज तो आज तक परेशान है कि अंधकार होता कैसा है। देवताओं ने प्रशस्ति दिया कि आप उदित होते हैं अंधकार भाग जाता है। सूरज ने कहा झूठी प्रशस्ति नहीं चाहिए हमको, पहले अंधकार तो दिखाओ। जिसने अंधकार नहीं देखा वो आप को प्रकाश देने के लिए जल रहा है, और कितना ईंधन उसका प्रति मिनट खर्च होता है? 25 करोड़ टन। अपने द्रव्यमान का 25 करोड़ टन जो है सूरज, वो ऊर्जा में बदल के, फोटान में बदल के आपके प्रकाश के लिए जल रहा है। और उसके प्रकाश का 1/2 अरबवां भाग पृथ्वी पर आता है। उसके प्रकाश और ताप का, उसकी ऊर्जा का 1/2 अरबवां भाग पृथ्वी पर आता है। उसमें भी पृथ्वी आधा से कम ही कंज्यूम कर पाती है, बकिया लौटा देती है। ये वापस लौटती हुई ऊर्जा जिसको पृथ्वी पचा नहीं पाती है। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसों से नहीं जा पाती है, वो छतरी का काम करते हैं, इस वापस लौटती हुई ऊर्जा को रोक देते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, न्यूआन है, आर्गन है, ये सब चिमनियों के धुओं से निकलने वाली ये सब गैसें। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तो मुख्य ही है। जब ये वापस लौटती हुई ऊर्जा को रोक देती हैं तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहा जाता है? आप आजमगढ़ में तो शायद कृषि विश्वविद्यालय है, आप वहाँ जाएं देखेंगे तो शीशे के घर बने होंगे। BHU में आप आए देखें तो शीशे के घर बने होते हैं, और उसमें जो गर्मियों में सब्जियां उगती हैं वो जाड़े में उगाई जाती हैं, जो गर्मी में वनस्पतियां उगती हैं वो जाड़े में उगाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि शीशे का गुण होता है वो ताप को भीतर तो आने देता है, लौट के जाने नहीं देता है। तो टेम्परेचर हाई रहता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये जो शीशे के घर बने होते हैं ना, इनको ग्रीन हाउस कहते हैं। तो ग्रीन हाउस का काम करती हैं गैसें, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का मतलब ये है कि महाप्रलय, अरबों अरबों टन जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है वो पिघल रही है, वो पिघल के सागर में आ रही है। सागर का जल स्तर बढ़ रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि जितनी तटीय नगर हैं, न्यूयॉर्क से लेके मुंबई तक, सब जल में डूब जाएंगे। सब जल, जैसे द्वारिका डूब गई है ना जल में, ऐसे ही डूब जाएंगे।
तो यज्ञ के माध्यम से सहयज्ञ प्रजा सृष्टि, प्रजापति ने पहले यज्ञ की रचना की, पहले सृष्टि के धर्म की रचना की, इसके बाद सृष्टि की रचना की, और प्राणियों से विशेष करके मानव समुदाय से और प्राणी क्या समझेंगे, ये कहा कि आप लोग इस यज्ञ को वृद्ध करें और यह यज्ञ आप लोगों के इष्ट काम दुख मनोवांछित फल प्रदान करेगा। ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में ही होगा ना कि यज्ञ का मतलब केवल हवन वाला है ना, तो आगे और आएगा, उसमें हम आपको बताएंगे। अब 11वां मंत्र देखें आप। देवा भावयतानीन ते देवा भावयंत वह परस्पर भावयंत श्रेयं परम अवाप्स्यत। देवा भावयतानीन, देवान भावयतानीन, अनेन माने इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को भावित करो, प्रसन्न करो। वो देवता तब तुम लोगों की उन्नति करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षित। पहले धर्म की रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और धर्म की रक्षा नहीं करोगे, अगर धर्म मर गया तो आपको भी मार डालेगा। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। तस्मात् माने इसलिए धर्म को मरने मत दो, कहीं धर्म मरा हुआ तुमको भी न मार डाले। तो धर्मो रक्षति रक्षित, इसलिए देवताओं की पहले रक्षा करो, तब देवता आपकी रक्षा करेंगे। यही बात यहाँ कही जा रही है। अब महाभारत का एक दृष्टांत आपको दे रहे हैं। महाभारत में एक दृष्टांत आता है, प्रकरण आता है कि बहुत लंबे समय तक पृथ्वी पर वृष्टि नहीं हुई। तो प्रजापति ने, मतलब परमात्मा ने, सबका जो मालिक है भगवान, इंद्र को बुलाया, क्योंकि ये जो इंद्र है ना, ये सिंचाई मंत्री है परमात्मा का। वृष्टि का दायित्व उसी को सौंपा गया है। बुलाया और पूछा, क्यों भैया 12 साल तक तुम वृष्टि किए ही नहीं? तुमको पता है कि धरती पर हाहाकार मचा हुआ है? सारी हरियाली समाप्त हो गई और जीव जंतु सब मर रहे हैं, मनुष्य भी मर रहे हैं, एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? क्यों ना तुमको हटा के कोई दूसरा इंद्र बना दिया जाए। तो इंद्र ने हाथ जोड़ के जो कहा ना, वो बहुत विचारणीय है, आप लोग विचार करिएगा। इंद्र ने हाथ जोड़ के कहा कि ऐसा नहीं है कि हम वृष्टि नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वृष्टि करने में समर्थ नहीं है। अब वृष्टि करने की हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं रही। उसी तरह सारे देवताओं का मानवों को कल्याण करने की, अब जीव जंतुओं का, प्राणियों का कल्याण करने की अब सामर्थ्य नहीं रही। प्रजापति ने पूछा, क्यों? तुम लोगों के सामर्थ्य को क्या हो गया? तो इंद्र जो वहाँ उत्तर देते हैं, वो उत्तर सब हिंदू सनातन धर्मावलंबियों को जानना चाहिए। इंद्र कहते हैं, अधो ही वर्ष अस्माकम नराते ऊर्ध्व प्रवर्षिण क्रिया व्यू परमात् तेषाम ततो गच्छामि संशय। अधो ही वर्ष अस्माकम, हम जल की वृष्टि नीचे तब करते हैं जब धरती के लोग घृत की वृष्टि ऊपर करते हैं। तो उस घृत से पुष्ट होकर के, सामर्थ्यशाली होकर के, तब हम लोग जल की वृष्टि नीचे करते हैं। अब यज्ञ याग होते नहीं हैं, जो हो रहे हैं वो भी शुद्ध नहीं होते हैं। न शुद्ध द्रव्य मिल रहा है, न शुद्ध हव्य मिल रहा है, न शुद्ध ब्राह्मण मिल रहे हैं, और न शुद्ध ऋत्विक, न शुद्ध यजमान मिल रहे हैं।
तो ये याग एक तरह से समाप्त हो रहे हैं। तो हम देवता लोग भोजन ही अपना नहीं पा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कहाँ से वृष्टि करें? अब जरा सोचिए कि जल जो है, ऊपर से जल गिराना ये कठिन काम है कि नीचे से घी को ऊपर भेजना कठिन काम है। और जल और घृत दोनों में कौन ज़्यादा महंगा है, कौन ज़्यादा मूल्यवान है? मतलब हम जब देवताओं से अधिक देवताओं का कल्याण करते हैं, तब उस कल्याण से पोषित होकर देवता हमारा कल्याण करते हैं, इतना जान लीजिए। सबको मंदिर से, देवता से कल्याण चाहिए, कल्याण मिलेगा कैसे ये नहीं पता है। एक सज्जन थे, तो उनकी वो बेटी की शादी करनी थी, लेकिन कहीं से पैसा नहीं मिल रहा था। बेचारे बहुत इधर उधर हाथ मारे, पांव मारे, त्रिपाठी जी तक पहुंच नहीं पाए, कहीं कि कोई तली उदारता दिखा करके और किसी बेटी की डोली उठवा दे। तो बड़े परेशान थे, लड़की की शादी पैसे के बिना नहीं हो रही थी। उनके पड़ोस के एक आदमी ने एक दिन कहा, आओ फलाना चलते हैं बैंक। क्या भैया? कह रहे लड़की की शादी करनी है, थोड़ा पैसा वहाँ से लेंगे। तो इनको भी उत्सुकता हुई कि अच्छा बैंक से पैसा मिलता है, तो हम देखें आज चल के, कल हम भी जाके ले लेंगे। तो क्या देखे कि सज्जन गए, एक कागज़ निकाले बैंक की टेबल पर से, और उसमें अपना कुछ पैसा 15 लाख रुपया भरे और अपना दस्तखत कर दिए, कुछ नंबर डाल दिए और काउंटर पर दे दिए, और उधर से उनको नोटों की गड्डी मिल गई। तो इन सज्जन ने सोचा इतनी आसानी से पैसा मिलता है और हम आज तक इतना भटक रहे हैं। तो कल वो अकेले बैंक गए और वही कागज उठाए टेबल पर से और 15 लाख रुपया लिख करके और नीचे अपना दस्तखत करके और काउंटर पर दिए। तो काउंटर क्लर्क ने कहा कि अरे आप अकाउंट नंबर नहीं डाले हैं। तो उन्होंने पूछा ये अकाउंट नंबर क्या होता है? क्या बैंक में अकाउंट नहीं खोले हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो कहता भटिया लाइन में से आके खड़े हो जाते हैं, अकाउंट ही नहीं खोले हैं, 15 लाख रुपये चाहिए हैं? तो आपको मंदिर से कल्याण चाहिए, मंदिर में अकाउंट खोले हैं क्या? तब जाके झोली फैलाएंगे, आपकी झोली भर जाएगी। अकाउंट खोले हैं? मंत्र से कल्याण चाहिए, 24,000 पारायण किए हैं। धर्म से कल्याण चाहिए, धर्म का सेवन किए हैं, अकाउंट खोले ही नहीं है और कल्याण चाहिए। सोचिए रावण क्या कहता है रामचरितमानस में, द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कर जाई करऊ तुम बाधा। तो क्षुधा खीन बलहीन सुर, सहज ही मिलियं आई, अतब मारियों की छाड़ियों भली भांत अपनाई। कराए ब्राह्मणों का भोजन बंद कराओ, इससे देवताओं की पुष्टि होती है। और यज्ञ याग बंद कराओ, इससे भी देवताओं की पुष्टि होती है। यही देवताओं का भोजन है। अब श्रीमद् भागवत में एक प्रश्न उठता है कि यज्ञ याग ज़्यादा श्रेष्ठ कार्य है कि ब्राह्मण को भोजन कराना श्रेष्ठ कार्य है? तो कपिल भगवान वहाँ उत्तर देते हैं देवहूति को कि ब्राह्मणों का भोजन कराना श्रेष्ठतम यज्ञ है। क्यों? क्योंकि अग्नि में हम हावी डालते हैं, तो वो अग्नि जो है हालांकि भगवान के मुख से पैदा हुई है, लेकिन पैदा होकर के फिर बाहर आ गई। मुखे अग्नि अजायत, मुख से अग्नि पैदा हुई। लेकिन जैसे बच्चा माँ के गर्भ से पैदा हो गए, गर्भ से बाहर आ जाता है, गर्भ से दूर हो जाता है, गर्भ से उसका विच्छेद हो जाता है, वैसे ही अग्नि जो है परमात्मा के मुख से पैदा तो हुए, लेकिन फिर वो मुख से विच्छेद उनका हो गया।
तो उसमें जब हम हवि डालते हैं तो सीधे परमात्मा के मुंह में हवि नहीं जाती है। फिर जिस जिस देवता का मंत्र पढ़ के हम हवि डालते हैं, ये अग्निदेव उस देवता को आपकी हवि पहुंचाते हैं और देवता प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऋग्वेद क्या कहता है? ब्राह्मणो मुखमासीद। आसीत माने होता है स्थित होना। ब्राह्मण ये नहीं कहा ऋग्वेद ने कि ब्राह्मण परमात्मा के मुख से पैदा हुए। गलत अर्थ लोग लगाते हैं, अगर ऐसा लगाते हैं तो। वेद कह रहा है ब्राह्मणो मुखमासीत, ब्राह्मण परमात्मा के मुख में बैठा है। वो पैदा होके बाहर नहीं आ गया है, वो मुख में बैठा है। तो जब हम ब्राह्मणों के मुख में भोजन करते हैं, डालते हैं, उनको भोजन कराते हैं, तो सीधे परमात्मा के मुख में भोजन ग्रास डालते हैं। और श्रीमद् भागवत में परमात्मा कहते हैं कि घृत चूती हुई हवि से मैं अग्नि में हवन करने से उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना ब्राह्मणों को भोजन कराने से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि वह भोजन सीधे मेरे मुख में आता है। अब ब्राह्मण भोजन की कोई कीमत ही नहीं रह गई। पहले हमारे यहाँ ब्राह्मण खा लेते थे, चाहे कुछ भी हो। पहले गांव में जितने ब्राह्मण थे पहले पंडित जी लोगों को खिलाया, अभी भी है। तब इसके बाद औरों को भोजन कराया जाता था। अब तो बुफे सिस्टम आ गया है। बुफे सिस्टम, मनुष्य में पशु में एक ही अंतर था कि पशु जो है वो भोजन देख के खड़ा हो जाता है और मनुष्य भोजन देख के बैठ जाता था। अब वो अंतर भी मिट गया। बुफे सिस्टम ने वो अंतर मिटा दिया। अब पशु भी भोजन देख के खड़ा हो जाता है और मनुष्य भी भोजन देख के खड़ा हो जाता है। तो बुफे सिस्टम है। हाँ भाई, अब आप लोग भोजन करिए, उसी में ब्राह्मण देवता बेचारे धक्का खा रहे हैं, उसी में सारे वर्ण के लोग धक्का खा रहे हैं, तो ब्राह्मणों का तो सम्मान खत्म। परिणाम आपके सामने है। सामाजिक विशृंखलता, परेशानी जो भी है वो सब इसी कारण से है। तो आप यज्ञ याग का महत्व समझ गए होंगे। यज्ञ याग से देवता प्रसन्न होते हैं, देवता सामर्थ्यशाली होते हैं, और तब वो देवता हमारा कल्याण करते हैं। इस तरह परस्पर भावयंत, परस्पर एक दूसरे का को भावित करते हुए, प्रसन्न करते हुए, पहले आप देवताओं को प्रसन्न करें, फिर देवता आपको प्रसन्न करेंगे। इस तरह से परम कल्याण की प्राप्ति करें। अब आगे वाला मंत्र जो है कौन है? 12वां, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। इष्टान, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र, ध्यान देना, झटका में मत सुनना। इष्टान भोगान ते देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेनैव सह। बहुत 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 महत्वपूर्ण मंत्र। इष्टान भोगान ते देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। यज्ञ कर्म से प्रसन्न होकर, अभी यज्ञ की हम व्याख्या कर नहीं रहे हैं, अभी तो यज्ञ का महात्म बता रहे हैं। हमने ये जो बताया कि यज्ञ ही ब्रह्मांड की धुरी है, तो एक प्रश्न आपके मन में पैदा हुआ होगा कि ब्रह्मांड की धुरी ये कैसे है ना? तो हम केवल हवा में तलवार नहीं बाजते हैं, इसको तर्क से सिद्ध करते हैं। और आगे आएगा मंत्र, इसीलिए में हम चुप हैं, क्योंकि आगे वो अवसर आएगा जब हमें बताएंगे कि यज्ञ ही क्यों ब्रह्मांड की धुरी है। इसको वैज्ञानिक स्तर पर समझिए, हवा में नहीं। अभी तो चल रहा है इष्टान भोगान ते देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। यज्ञ से प्रसन्न होकर के देवता एक तरह से आदमी के गुलाम हो जाते हैं। दास्यन्ते शब्द का प्रयोग किया है, हालांकि यहाँ दास्यन्ते से लोग दूसरा अर्थ लगा देते हैं।
कि प्रसन्न होकर देते रहेंगे। दासंते, लेकिन दासंते, दास शब्द इसी से बना है। विवश हो जाते हैं देवता कल्याण करने के लिए। ये समझिए, यज्ञ में हो सकती है कि इष्टान भोगांते देवा दासंते यज्ञ भाविता, यज्ञ से प्रसन्न हुए देवता। और ये मैं हवा में तलवार नहीं भाज रहा हूँ। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है जिसमें देवताओं को राजा अपना दास बताते हैं। लग रहा है मंत्र उठ नहीं पाएगा, और उठ जाएगा कब? जब प्रवचन खत्म हो जाएगा। बड़ी दिक्कत है। पचास नहीं 1,00,000 बार ये मंत्र हम बोले होंगे, लेकिन शास्त्र में यही विशेषता है। शास्त्र आपके बस में नहीं होता है। मन किया तो प्रकट हुआ, मन किया नहीं प्रकट हुआ। मम द्विता राष्ट्रो क्षत्रियस्य विश्वायोर विश्वे यथा अमृता न। ऊपर वाले याद आई, नीचे वाली भूल रही है। इसमें ये कहा गया कि हमारे 2 राष्ट्र हैं। एक क्षत्रिय राजा कहता है, ऋग्वेद का यह मंत्र है कि हमारे 2 राष्ट्र हैं। मम द्विता राष्ट्रम क्षत्रियस्य विश्वयोर विश्वे अमृता यथा न क्रतोश्चन्तः वरुणस्य देवा राजाम कृष्टे रूपमस्य ब्रवी। पूरा मंत्र याद आ गया। कह रहा है हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय राजा हैं, हमारे 2 राष्ट्र हैं। जैसे ये धरती के लोग हमारी प्रजा हैं, वैसे देवता भी हमारी प्रजा हैं। और जैसे हम धरती के लोगों को पोषण करते हैं, वैसे यज्ञ याग करके हम देवताओं का पोषण करते हैं। और देवता हमारे यज्ञ में आकर के परिचर्या का काम करते हैं। ये ऋग्वेद का मंत्र है। वही भाव यहाँ कहा है, वही भाव यहाँ कहा है। दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ से प्रसन्न हुए ये देवता जो है ना, जैसे दास हमारी सेवा करता है, वैसे हमारी सेवा, हमारा हित, हमारा कल्याण करते हैं। तैर दत्तान प्रदायेभ्यो, कैसे कल्याण करते हैं? इष्टान भोगान ते देवा, हमारे इच्छित भोगों को हमें प्रदान करके हमारा कल्याण करते हैं। तय दत्तान प्रदायेभ्यो, उनके दिए हुए भेंट को, उनके दिए हुए उपहार को बिना उनको चढ़ाए, बिना उनको समर्पित किए जो उसका भोग करते हैं, वही चोर है। इस्तेन मन होता है चोर। वही जो भोगते माने भोग करते हैं, देवताओं के दिए हुए उपहार को, देवताओं के दिए हुए भेंट को, देवताओं के दिए हुए कृपांग को, जो बिना उनको भेंट किए भोग करते हैं, स्तेन एव स, ही अर्जुन, वही चोर है। कैसे? अरे भाई, कोई भी काम आप करो, पता नहीं खेती से आप लोगों का संबंध कोई है कि दूर हो गए, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब तो रोज़ अपने फार्म पे सुबह जाते हैं, साइकिल चला के जाते हैं, और अपने परिवार भर के लिए सब्जी वहीं सुगा लेते हैं। तो ये तो खेती से जुड़े हैं। तो आप खेती जब करते हो तो सबसे पहली जरूरी चीज़ क्या है? खेती के लिए भूमि है कि नहीं जरूरी? ये भूमि आपकी है। धरती कहती है कि जब कोई उंगली उठा के कहता है ये भूमि हमारी है, तो हमें हंसी आ जाती है। हंसी क्यों आ जाती है? क्योंकि ऐसी कितनी उठी हुई उंगलियां हमने देखी। कभी रावण कहता था सारी धरती हमारी है, कभी बाणासुर कहता था सारी धरती हमारी है, कभी चंगेज खां कहता था सारी धरती हमारी है, कभी सिकंदर कहता था सारी धरती हमारी है। और एक दिन वो उसी धरती में मिल जाते थे, मिट्टी हो जाते थे, और उनके ऊपर दूसरी माटी खड़ा होकर बोलता था इतनी दूर की माटी मेरी है।
एक संत ने लिखा, माटी खुद ही करे दे यार, माटी घोड़ा माटी जोड़ा माटी दा असवार, अब माटी माटी रू मारन लागी माटी दे हथियार, माटी बाग बगीचा माटी माटी दा गुलजार, और जिस माटी पे बहुता माटी तिस माटी अहंकार माटी खुद ही करे दे यार। सुंदरदास जी का ये भजन है। जिस माटी पे बहुता माटी, अरे सब मिट्टी ही तो है, आप भी मिट्टी के ही पुतले हो हैं। ये सब धरती धरती किसकी है? सब है भूमि गोपाल की, सब धरती परमात्मा की है। लेकिन हम बोलते हैं इतनी धरती हमारी, तो धरती को हंसी आ जाती है। तो धरती आपकी नहीं है जिसमें खेती करने जाते हो। अच्छा, सूरज की धूप न रहे तो कोई भी अंकुर उगेगा? पानी न रहे कोई भी अंकुर उगेगा? हवा न रहे कोई भी अंकुर उगेगा? है? तो आपसे पहले धरती खेती करती है, पवन देवता खेती करते हैं, वरुण देवता खेती करते हैं, सूर्य देवता खेती करते हैं। सबसे कम आपका योगदान होता है कृषि में। इसी तरह किसी भी कार्य में हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, काहे? वायुदेव की कृपा है सांस नहीं उखड़ रही है, अन्न देव की कृपा है पेट में चूहे नहीं कूद रहे हैं, आकाश की कृपा है कि हमको इतना अवकाश मिल रहा है बोलने का, धरती की कृपा है जो हमको धारण किए हुए है। यानी कोई भी कार्य आप करो बिना देवताओं के योगदान के आप कर नहीं सकते। लेकिन जब उत्पाद आता है तो कहते हैं मेरा है, अब उसमें देवताओं को भूल जाते हैं। तो हे अर्जुन, ये बताओ कि अगर 5-6 लोग मिलके कोई कार्य करें और उसमें एक जो है उस सब प्रोडक्ट को अपने पास हथिया ले और भागीदारों को न दे, तो भागीदार क्या करेंगे? भगवान अर्जुन ने कहा कि भगवान उसको छीनेंगे, उसको मारेंगे, उसको दंड देंगे, उसको गाली देंगे। का बिल्कुल यही बात, बिना देवताओं के दिए हुए को देवताओं को अर्पित किए बिना जो ग्रहण करते हैं तो देवता उनके विपरीत हो जाते। कहते महाचोर है, तो महास्वार्थी है, महाकृतज्ञ है, भूल गया ये कि हम लोगों के योगदान से चीज़ें उसको प्राप्त हुई, तो देवता उसको दंड देते हैं। आगे 13वां मंत्र हो जाएगा। यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यंते सर्व किल विषय अभूजंत ते त्वघम पापा ये पचंते आत्म कारणात्। बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत ही बहुमूल्य ये सब श्लोक इस समय चल रहे हैं और ये आपके लिए है, ये जीवन में उतारने के लिए है। जो जीवन में नहीं उतारने लायक होते हैं पहले ही बता देते, इस पर मत माथापच्ची करना, कोशिश भी मत करना। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यंते सर्व किल विषय। यज्ञ से बचा हुआ प्रसाद खा करके सज्जन जो हैं वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। मनुस्मृति में मनु जी ने कहा, पंच सुना गृहस्था पंच यज्ञा प्रणश्यति। एक गृहस्थ के घर में 5 कसाई खाना है जहाँ निरंतर हिंसा हो रही है, लेकिन उससे मुक्त होने के लिए अगर वह गृहस्थ पंच यज्ञा प्रणश्यति 5 यज्ञ कर रहा है तो उसको उस जीव हिंसा का पाप नहीं पड़ता है। तो पहले वो 5 कसाई खाना घर में क्या है? कहा कुंडिन, मतलब उखली मूसल। अब तो उखली मूसल नहीं है, अब तो थ्रेसर से धान कुटवा लेते हो, लेकिन बात वही है। इसके बाद सिलबट, अब मिक्सी आ गई है घर में, लेकिन बात वही है। चुल्ली माने चूल्हा, अब गैस वाला हो गया सिस्टम, लेकिन बात वही है। और जल का घड़ा, अब घड़ा किसके घरों में? अब तो फ्रिज में बोतल में पानी लोग रखते हैं, आर से पानी लेते हैं, लेकिन बात वही है। और झाड़ू, ये 5 कसाई खाना है। जब भी हम थ्रेसर में धान कुटवाते हैं कितने जीव मर जाते हैं।
जब भी जल में घड़ा में जल भरते हैं, कितने जीव दीवारों से चिपके रहते हैं, मर जाते हैं। सिलबट पर नहीं तो चलो मिक्सी ही सही, जब चलाते हैं तो कितने जीव मर जाते हैं। जब झाड़ू लगाते हैं तो कितने जीव मर जाते हैं। जब चूल्हा जलाते हैं तो कितनी जीव मर जाते हैं। ये तो घर में कसाई खाना है। और बाहर जो फसल बचाने के लिए कीटनाशक दवा छिड़कते हैं, तो पता है असंख्यों गिन नहीं सकते उतने जीव मर जाते हैं। तो इस हिंसा से जो जरूरी है, जिसके बिना जीवन चलेगा नहीं, इसीलिए महाभारत में कहा गया जीवो जीवस्य जीवनम, जीव ही जीव का आहार है, जीव ही जीव के जीवन का आधार है, ये महाभारत में कहा। जीवो जीवस्य जीवनम, बिना जीव हत्या किए आप जी नहीं सकते। एंटीबायोटिक लेते हैं तो क्या समझते हैं आप, कितनी बैक्टीरिया मर जाते हो, जीव नहीं है कहा। बिना उनको मारे आप जी लेंगे? आपके प्रतिपल के जीवन के लिए आप जान नहीं सकते करोड़ों करोड़ों जीवाणु मर रहे हैं। इस शरीर में एंटी और प्रो दोनों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एंटी बैक्टीरिया को मारे बिना, अप्रो बैक्टीरिया को पोषित किए बिना आप जी नहीं सकते। इस ब्रह्मांड में जितने जीवन नहीं होगा, उतना जीवन आपके शरीर में है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो 5 यज्ञ क्या है? पंच यज्ञ प्रणश्यति कहा। 5 यज्ञ में से एक तो देव यज्ञ है, देवताओं का पूजन, भगवान का भजन। मंदिर भी है तो वहाँ जाएं, तीर्थ में जाएं, मंत्र का जाप करें, कभी कभी घर में कथा वगैरह करा लिया करें, कभी कभी रुद्राभिषेक करा लिया करें, कभी कभी घर में हवन होना चाहिए। ये देव यज्ञ हो गया। पितृयज्ञ, माता और पिता को देवता समझ के प्रत्यक्ष ब्रह्म समझ के। माता प्रत्यक्ष ब्रह्मा है जो आपको रचती है। नारी ही वह कोष्ठ, देव दानव मनुष्य से छिपकर महाशून्य चुपचाप जहाँ आकार ग्रहण करता है। नारी ही वह सेतु जिस पर अदृश्य से चलकर नए मनुष्य नव प्राण दृश्य जगमी आते रहते हैं। नारी तो साक्षात ब्रह्मा है, पिता साक्षात विष्णु है, पोषण करता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। भूत यज्ञ, सारी धरती पर आपने कब्जा कर लिया और जीव जंतु कहाँ जाएंगे? तो गऊ के लिए रोटी निकाल देना, कुत्ते के लिए रोटी निकाल देना, चिड़िया चुड़ंग के लिए छत पर चारा डाल देना, ये भूत यज्ञ है। अतिथि यज्ञ है। और सबसे बड़ा जो यज्ञ है जो आप लोग पूरा कर रहे हो, वो कौन सा यज्ञ है? ऋषि यज्ञ। जो ऋषियों ने हमारे लिए ज्ञान की वसीयत रखी, वेद लिखा, पुराण लिखा, उपनिषद लिखा, गीता लिखा, ये बाप रे बाप कितना ज्ञान की राशि, उससे अवगत होना और उसको दूसरे तक पहुंचाना, ये ऋषियों के ऋण से ऊर्ण होना है जो आप हो रहे हो। तो पंच यज्ञ प्रणश्यति, ये 5 यज्ञ जो करें, देव यज्ञ करें, पितृयज्ञ करें, भूत यज्ञ करें, ऋषि यज्ञ करें, अतिथि यज्ञ करें। यह अतिथि यज्ञ की बात कर रहा है कि जो अपने ही पकाते हैं, अपने ही खाते हैं। वेद कहता है केवलाघी भवत केवलादि, जो अपने ही के लिए पकाते हैं वो पापा ही पकाते हैं, पापा ही खाते हैं। वही बात यहाँ कह रहे हैं। ये पचंती आत्म कारणात्, जो अपने ही लिए पकाते हैं, दरवाज़ा बंद के अपने ही लिए खाते हैं, अगर उसी समय भोजन समय कोई आ गया तो झूठे दांत खोदते हुए निकलते हैं। अरे कहिए तो बनवाएं, अभी तो भोजन समाप्त हुआ है, अभी भोजन कर ही क्या रहे हैं, अब भोजन किए नहीं हैं, लेकिन टालने का एक तरीका।
तो पापा ही पकाते हैं, पापा ही खाते हैं। अब आज का समय आप लोगों का ज़्यादा हो गया, फिर कल, ठीक है। साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।